बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। दुनिया भर की अहम खबरों और उनकी तफसीलात के साथ मैं हूं उमर सत्ती। शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। काबुल ड्रोन हमले से दहशतगर्द नहीं, इंजीनियर मारा गया, अमेरिकी अखबार का दावा। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के भाई रुल्लाह सालेह को तालिबान ने हिलाक कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बरतानिया के शिद्दत पसंदों को शह मिल सकती है, बरतानवी खुफिया एजेंसी का बयान। रूस का अफगान अबूरी हुकूमत की तकरीब हथबरदारी में शिरकत न करने का फैसला। पुलिस ने अफगान स्पेशल फोर्स के कमांडर को मैनचेस्टर में गिरफ्तार कर लिया। मुबैना जिनसी ताल्लुक शहजादा एंड्रयू को कानूनी दस्तावेजात भी भेज दी गई। क्या अमेरिका 20 साल की लाहासिल अफगान जंग से बच सकता है? इस सवाल का जवाब सामने आने लगा है। जनूबी स्पेन के जंगलात में लगी आग पर काबू में मुश्किलात, नकल मकानी जारी, फायर फाइटर हिलाक। दाइश का अहम रहनुमा फारूक बंगरज़ई अफगानिस्तान में हिलाक हो गया। चीन का पेट्रोलियम मसनूआत के सरकारी ज़खायर मुकामी मार्केट में फरोख्त करने का ऐलान। अमेरिका में मास्क ना पहनने पर आयत जुर्माना दुगना हो गया। अफगान खवातीन की क्रिकेट पर मुमकिना पाबंदी की खबरों पर ICC का नोटिस। 52 रोज तक बंद घर में तनहा रह जाने वाली बिल्ली कैसे जिंदा बच गई? दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 22,40,53,437 तक जा पहुंची, जबकि इस मौजी वायरस से अमवात 40,21,294 हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि काबुल ड्रोन हमले में दहशतगर्द नहीं बल्कि एक इंजीनियर मारा गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले ड्रोन हमले में दाइश का दहशतगर्द नहीं बल्कि एक इंजीनियर मारा गया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 29 अगस्त को होने वाले ड्रोन हमले में हिलाक होने वाला शख्स अमेरिकी NGO का मुलाजिम निकला। मज़कूरा ड्रोन हमले में 7 बच्चे भी जाँ बाक हुए थे। अमेरिकी अखबार का कहना है कि काबुल में ड्रोन हमले का निशाना बनने वाली गाड़ी अफगान इंजीनियर जमाली अहमदी की थी। साबिक अफगान नायब सदर के भाई को तालिबान ने हिलाक कर दिया। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के अहले खाना का कहना है कि अमरुल्लाह सालेह के भाई रुल्लाह सालेह को तालिबान ने हिलाक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अहले खाना का कहना है कि तालिबान ने पंजशीर में लड़ाई के दौरान अमरुल्लाह सालेह के भाई को हिलाक कर दिया। बरतानवी खुफिया एजेंसी ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बरतानिया के शिद्दत पसंदों को शह मिल सकती है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 के डायरेक्टर जनरल ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बरतानिया के नामो निहाद शिद्दत पसंदों को शह मिल सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये कहते हुए अफसोस है कि जनरल केन मैकुलम ने बरतानिया के दहशतगर्दी का खतरा एक हकीकी और पायदार चीज़ है।
रूस का अफगान अबूरी हुकूमत की तकरीबी हलबर्दारी में शिरकत न करने का फैसला। क्रेमलिन का कहना है कि रूस अफगानिस्तान में नई अबूरी हुकूमत की तकरीब हलबर्दारी में शिरकत नहीं करेगा। रूस के ऐवान बाला के स्पीकर ने रवां हफ्ते के आगाज में कहा था कि अफगानिस्तान में तकरीब हलबर्दारी में सफारती सतह के हुकाम शिरकत करेंगे, लेकिन अब तकरीब हलबर्दारी में शिरकत न करने का कहा गया। पुलिस ने अफगान स्पेशल फोर्स के कमांडो को मैनचेस्टर में गिरफ्तार कर लिया। बरतानी पुलिस ने अफगान स्पेशल फोर्स के कमांडर को मैनचेस्टर में गिरफ्तार कर लिया। अफगान कमांडो बरतानिया पहुंचकर फैमिली के हमरा होटल में क्वारंटीना कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 31 अगस्त या 1 सितंबर को होटल पर छापा मारा, अफगान कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान कमांडो की गिरफ्तारी से मुतालिक तफसीलात नहीं बताई गई। होम ऑफिस और वजारत दफा ने इंफरादी केस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। मुबैना जिनसी ताल्लुक शहजादा एंड्रयू को कानूनी दस्तावेजात भेज दी गई। काउंसिल वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने जिनसी ताल्लुक के मामले पर बरतानिया के शहजादा एंड्रयू को घर पर कानूनी दस्तावेजात भेज दी गई। लड़की का दावा है कि इसे शहजादा एंड्रयू से जबरदस्ती जिनसी ताल्लुक पर मजबूर किया गया था। इस हवाले से अमेरिका में मुकदमा जारी है। शहजादा एंड्रयू लड़की के जमात के बेबुनियाद करार देकर यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। क्या अमेरिका 20 साल की लाहासिल अफगान जंग से बच सकता है? अमेरिका अफगानिस्तान से 20 साल जंग के बाद वापस जा चुका। अफगानिस्तान में नई अबूरी हुकूमत तश्कील पा चुकी है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल से खित्ते में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलामूम तशवीश पाई जाती है। क्या अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल में खरबों डॉलर खर्च करने और हजारों अफराद की जान ज़ाया करने से बच सकता था? अब इस सवाल का जवाब सामने आने लगा। 9/11 के बाद अमेरिका के पास अफगान पर हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्या अमेरिका इस लिहाज से जंग से बच सकता था? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अब सामने आने लगा। साबिक DGISI और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल एहसान हक ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात सुन लेता तो 20 साल में इतने बुरे नुकसान और मुसीबत से बच सकता था। जनूबी स्पेन के जंगलात में लगी आग पर काबू में मुश्किलात हो रही है। स्पेन के जनूबी हिस्से में तेज हवाओं के बायस जंगलात में लगी आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। 1000 से ज्यादा अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान फायर फाइटर हिलाक हो गया। जंगलात में बुध को लगने वाली आग तकरीबन 9000 एकड़ तक फैल चुकी है। गैर मामूली तेज हवाएं और शदीद गर्म मौसम के बायस रेस्क्यू एहलकारों को आग पर काबू पाने में परेशानी का सामना है, जबकि 60 से ज्यादा तैयारों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हुकाम के मुताबिक आग जानबूझकर लगाए जाने का इम्कान है, जिसकी मजीद तहकीकात जारी है। दाइश का अहम रहनुमा फारूक बंगरज़ई अफगानिस्तान में हिलाक हो गया। आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश का अहम रहनुमा फारूक बंगरज़ई अफगानिस्तान के जिला ज़रंज निमरोज में हिलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक दाइश का अहम रहनुमा फारूक बंगरज़ई मुबैना तौर पर अफगान तालिबान के साथ झड़प में मारा गया। उस पर इल्ज़ाम था कि वह नंगरहार अफगानिस्तान से दाइश नेटवर्क को सहूलत फराहम करता था। ज़राए के मुताबिक दाइश के अफगानिस्तान में हलाक होने वाले इस रहनुमा ने कई बम धमाकों और हलाकतों का एतराफ़ किया है। चीन ने अपनी पेट्रोलियम मसनूआत के सरकारी ज़राए अपनी मार्केट में फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। चीन के इस फैसले से आलमी तेल मार्केट में हलचल मच गई। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल का दरामद कुंदा है। चीन ने ऐलान किया है कि वो पहली बार अपने कौमी पेट्रोलियम ज़खायर से तेल फरोख्त करेगा। ये ऐलान चीन में तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात के पेश नज़र किया गया। हुकाम के मुताबिक फरोख्त के जरिए मुल्क के रिजर्व खाम तेल को मार्केट में लाना मार्केट में लाना मुल्क की तारीख की तलब और रसद को मुस्तहकम करेगा और मौसर तरीके से मुल्क की तवानाई की हिफाजत की जमानत देगा। अमेरिका में मास्क न पहनने पर आयद जुर्माना अब दोगुना हो गया है। अमेरिका की ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मास्क न पहनने पर जुर्माना दोगुना करने का ऐलान कर दिया। TSA का कहना है कि मास्क न पहनने पर पहली मरतबा $500 से $1000 जुर्माना होगा, जबकि मास्क पहनने के हुक्म के मुताबिक बार खिलाफ वर्जी से $1 से $3000 जुर्माना हो सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में मास्क न पहनने पर दोगुने जुर्माने की हुक्म का इतलाक आज से होगा। वाज़ेह है कि दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मौजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। इसके मरीजों और इसके बायस अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है।
अफगान खवातीन की क्रिकेट पर पाबंदी पर आईसीसी का नोटिस। आईसीसी ने अफगानिस्तान में खवातीन की क्रिकेट पर मुमकिन पाबंदी की खबरों का नोटिस ले लिया। आईसीसी ने बताया कि अफगानिस्तान से आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर तशवीश है। तर्जुमान का कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अफगानिस्तान में वीमेन क्रिकेट की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। आईसीसी तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और इसके क्रिकेट पर असरात पर आईसीसी बोर्ड की अगली मीटिंग में बात होगी। हॉलैंड के व्लाडिंगन नामी कस्बे में एक बिल्ली 52 रोज तक एक मुख्फिल घर में तनहा बंद रहने के बावजूद बच गई। इस खुशकिस्मत बिल्ली ने बंद घर में कागज खाकर और पानी तलाश करके पीने की जदोजहद करके खुद को जिंदा रखा। गुज़श्ता माह के आखिर में जब इस घर में नए मकीन दाखिल हुए तो वो देखकर सख्त हैरान हुए। एक बिल्ली जो कि खाने पीने को कुछ ना मिलने के बायस निहायत कमजोर और लाग़र नजर आ रही थी, उन्हें देखते ही इनके गिर्द भागने दौड़ने लगी। दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस के मौजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। इसके मरीजों और इसके बायस अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 22,40,53,437 तक जा पहुंची, जबकि इस मौजी वायरस से अमवात 40,21,294 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,87,78,899 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 1,03,787 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 20,06,53,240 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के अतबार से 10 सरफरस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज़ायद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 6,74,547 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अरब से ज़ायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। ताहम अमवात के हवाले से फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ इस जानलेवा और वायरस से 5,85,250 हलाकतें हो चुकी, जबकि इसके मुतासर मरीजों की तादाद 2,09,58,899 हो गई। बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस अमवात की तादाद 1,33,841 हो गई, जबकि केसेस की तादाद 71,32,072 हो चुकी। न्यूज़ आई से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।